जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? या तो इस्लाम में शामिल हो जाओ, या घाटी छोड़ दो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। सोचिए, अभी जिस घर को आप अपना कहते हैं, जहाँ महफूज महसूस करते हैं, जहाँ आपकी नौकरी है, घर परिवार है, वहीं से आपको निकाल दिया जाए या मजबूर किया जाए भागने के लिए। अपने उन्हीं घरों में औरतों को अपनी इज्जत बचाने का डर रहे और आपको अपने ही मुल्क के एक भाग से अपने ही घर को छोड़कर दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश में जाकर टेंटों में रहना पड़े। इस ख्याल मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ था, अपने ही देश भारत में हुआ था। 19 जनवरी 1990 का दिन हर कश्मीरी पंडित काले दिन की तरह मनाता है। इस रात लगभग 60,000 कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। इसके बाद 3 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया था। 11,000 कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया था और 20,000 से अधिक कश्मीरी पंडितों के घर जला दिए गए थे। थोड़ा पीछे चलकर जानते हैं कि क्या है पूरी कहानी। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। 1983 में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी के खिलाफ मैदान में उतरी और जीती। 1984 में फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 13 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस के साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली। 1986 में जब अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला गया, तब कश्मीरी पंडितों पर कश्मीर में हिंसा होने का पहला मामला सामने आया। अनंतनाग में मंदिरों और कश्मीरी पंडितों पर हमला किया जाने लगा। मंदिरों और मस्जिदों पर भड़काऊ विज्ञापन लगाए जाने लगे, जिसके बाद गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को समाप्त कर दिया गया। 1987 के विधानसभा चुनावों से पहले फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। इनका गठबंधन चुनाव में जीत भी गया, लेकिन इसके बाद मुस्लिम यूनियन नाम की पार्टी के समर्थक, जो कि अलगाववादी थे, उन्होंने चुनाव में विधाननली का आरोप लगाया। उनके नेता मोहम्मद यूसुफ थे, जिनके जीतने की पूरी संभावना थी, मगर उस चुनाव में उनको हार मिली और अलगाववादियों ने जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मोहम्मद यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। 20 महीने बाद जेल से निकलकर उसने आतंकवाद का मार्ग चुन लिया और आगे चलकर हिजबुल मुजाहिदीन का सरगनाग सैयद सलाउद्दीन बनकर उभरा। सलाउद्दीन का पोलिंग एजेंट था यासीन मलिक, जो कि आगे चलकर JKLF का चीफ बना। JKLF वो गुट था जिसने वादी में युवाओं को हथियार उठाना सिखाया था। साल 1988 आते आते कश्मीर पूरी तरह से आतंकवादियों के निशाने पर था। चुनाव की आड़ में अलगाववादियों ने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया और JKLF ने कश्मीर छोड़ने का नारा दे दिया। कहा जाने लगा, या तो मुसलमान बन जाओ या फिर यहाँ से चले जाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हत्याएं होनी शुरू हो गई। 14 सितंबर 1989 को भाजपा अध्यक्ष वकील टीकालाल टपलू की हत्या हो गई। इसके बाद 4 नवंबर 1989 को JKLF के मकबूल को फांसी की सजा देने वाले जज नीलकांत गंजू की भी हत्या कर दी गई। दोनों हत्याओं की जिम्मेदारी JKLF ने ली। 4 जनवरी 1990 को एक उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि कश्मीरी पंडित यहाँ से चले जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। यही नहीं, मस्जिदों से ऐलान होने लगे कि कश्मीरी पंडितों के घरों में आग लगा दिया जाए, जिसके बाद कश्मीरी पंडित रातों रात अपने अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए लाचार हो गए। साल 2012 में जम्मू कश्मीर सरकार ने विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके मुताबिक पिछले 2 दशक में घाटी में 208 मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 10 लाख कश्मीरी पंडित थे। आज की तारीख में 9,000 से अधिक नहीं है। 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था। 1991 तक उनकी हिस्सेदारी केवल 0.1% रह गई। यासीन मलिक और बिट्टा कराटे इस पूरे मामले का सरगना माने जाते हैं। दोनों अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं और फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं। पर आज भी कश्मीरी पंडितों को उनको माकूल सज़ा मिलने का इंतज़ार है और साथ ही इंतज़ार है उस इंसाफ का जिससे उनकी घर वापसी हो सके।